रोंडा बर्न के मैनिफेस्टेशन कार्ड्स अभी उन्होंने रिलीज़ किए हैं। मिलने तो नहीं लगे, मैंने देखा था अमेजोन में, मुझे तो नहीं मिले। आपको मिले तो बताइए। और उनके बहुत सारे कोटेशंस आपको इजीली मिल जाएंगे, गूगल पे डाल के देखो, सीक्रेट बुक में देखो, उनकी कितनी सारी मोर देन 10 बुक्स हैं, उसमें जाके आप देख सकते हो। पर मैनिफेस्टेशन कार्ड का एक जो कोट है वो मुझे सच में इतना बढ़िया लगा कि मैंने सोचा आपके साथ इसका ये वीडियो शेयर किया जाए, ताकि आप उस बेसिक चीज को समझ सको कि आप रिच कैसे बनते हो, कैसे पैसा आप अट्रैक्ट कर सकते हो और आपके पास अभी क्यों नहीं है। ये सब चीज ये मैनिफेस्टेशन कार्ड में उन्होंने बताया। सिर्फ ये एक सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, बहुत ध्यान से सुनिए। ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेन्स आर पॉवर्टी। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद देना, किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल महसूस करना, महसूस होना, सिर्फ बोलने से नहीं, पर कई बार 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 बोलोगे तो फीलिंग्स भी आने लगती हैं, बट उसको दिल से धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना हर उस चीज के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। एक्चुअली हर चीज के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये रिचेस है, ये आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है, आपकी खुशियों को मल्टीप्लाई करता है। और सेम वैसे ही कंप्लेन है। कंप्लेन मतलब आपको हर चीज से प्रॉब्लम। हमारा जो ब्रेन बना है या जो हम पैदा हुए हैं, जो हमारे इवोल्यूशन हुआ है या हमारा जो ह्यूमन के रूप में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कितने हजार सालों में हुआ, पर उसके बावजूद भी जो हमारा दिमाग बना है ना, वो सर्वाइवल के लिए बना है। सर्वाइवल मतलब वो हमेशा जीवन जीने के लिए रिस्क ना हो, अपने प्रोटेक्शन के लिए वैसा बना हुआ है। ये उसके लिए नहीं बना है कि खुशियां हो और हैप्पीनेस हो, उसके लिए नहीं बना है ये हमारा दिमाग। बट हमारी आत्मा जो है, जो कॉन्शियस बीइंग है, वो उसका ओरिजिनल नेचर ही खुशी, प्यार, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें हैं उसकी। तो हमें ये दोनों चीजों में, इसीलिए तो हर कोई बोलता है ना, जब हमारी आत्मा इतनी अबंडेंस है, सब कुछ हमारे पास है, तो अभी हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, आत्मा तो हमारे पास है, हेल्थ क्यों नहीं है, रिलेशन क्यों नहीं है, हर जगह लड़ाई झगड़ा क्यों, इस दुनिया में इतनी पॉवर्टी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों चीजें अपोजिट, हमारा दिमाग उसके बीच में आ जाता है। क्योंकि उस दिमाग को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो, बहुत नए नए इन्वेंशन क्रिएट करने के लिए, नई चीजों के लिए कर सकते हो। और वही दिमाग अगर आपने उसको अच्छे से यूज नहीं किया तो वो जो सर्वाइवल वाला दिमाग है, जैसे जंगल में जो जानवर रहते हैं वो सिर्फ खाना ढूंढते हैं और अपना बचाव करते हैं, तो वो जो सर्वाइवल मोड है वो हमेशा एक्टिवेट रहता है, क्योंकि हम बने ही इसलिए हैं कि हम सर्वाइव कर पाए। तो वो ओवर पावर नहीं होने देना है, उसको पॉजिटिवली किस तरीके से यूज करना है, कॉन्शियस बीइंग से रिलेट करके यूज करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जीवन में अगर हम वेल्थ चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, प्रमोशन, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो भी छोटी छोटी सी चीजें जो हमारे जीवन को अपग्रेड करती हैं, अगर वो हम चाहते हैं तो हमको उन चीजों के लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि थैंकफुल क्या होता है कि वो मल्टीप्लायर होता है हर चीज का। अगर आपने एक चीज को धन्यवाद दिया तो आप उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भर जाते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की, आपके विचार बदलेंगे तो उसकी जो भावनाएं हैं उसके पीछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो वो बदलेगा। और जैसे ही आप जो भी इमोशंस आपके चेंज होंगे तो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती है, वो हाई वाइब्रेशन की रहती है। एक्चुअली सब कुछ कनेक्टेड है। मतलब अगर आप अभी पॉवर्टी है और ये रिचेस है तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, बस इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। जैसे रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रहती है, वैसे ही फ्रीक्वेंसीज अलग है। तो जो लो वाइब्रेशन की रहती है, डिप्रेशन की रहती है, वो एक सीधी लाइन रहती है लंबी कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है और हमेशा लटका हुआ चेहरा रहेगा, कभी उसमें ज़्यादा उत्साह नहीं, कुछ नहीं, दुखी, तो फ्लैट लाइन। फिर जो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है कि हाँ नहीं करना है, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर जब प्रॉब्लम्स आती तो वापस सेटल डाउन, तो वो फ्रीक्वेंसी हल्की थोड़ी बहुत कर्व लिए होती। पर जब आप लव की फ्रीक्वेंसी में रहते हो, आई लव एवरीवन लव्ड मी, जब आप ये सोचते हो या ईश्वर को थैंक यू बोलते हो कि आपने मुझे ये जीवन दिया और आप उसके लिए थैंकफुल हो, तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। आप बहुत जल्दी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स की लाइन रहती है ना, वो बहुत जल्दी 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 चल रही होती है। मतलब आप जो हाई वाइब्रेशन में हो, और जो रिचेस्ट रहता है वो हाई वाइब्रेशन में रहता है। चाहे लव की फीलिंग हो, इसलिए तो बोलते हैं ना सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं,
मेरी ज़रूरत है लोगों को, लोग मुझसे प्यार करते हैं, तब हम सिग्निफिकेंस मतलब अपना एक अस्तित्व महसूस करते हैं, जो कि बेसिक चीज़ है जीवन के लिए। जो 6 एसेंशियल चीज़ें हैं टोनी रॉबिन ने बताई, उसमें एक ये भी है, सर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस मतलब अपनी पहचान। छोटे से छोटा बच्चा भी देखो, अगर आपने उसको कुछ बोला तो वो अपनी ही बात रखने की पूरी कोशिश करेगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। जहाँ कहीं कोई एक अच्छी चीज़ होगी तो वो बताएगा हाँ मेरी वजह से हुआ, मैंने ये किया। और जहाँ कंप्लेन की बात आएगी तो वो खुद के साथ पूरे ग्रुप को भी इन्वॉल्व करेगा, नहीं इसने भी ऐसा किया, इसने भी, मतलब डांट पड़े तो सबको पड़े। तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंस हमारी पहचान से ही जुड़ गई है। तो उस चीज़ को जब हम देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है हमारे अंदर और हम इसके लिए थैंकफुल हैं, तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, जब आप खुद से प्यार करोगे तो वो वाइब्रेशन जाएंगे, आपके अंदर जो होगा वही तो आप लोगों को दोगे और वही आपके पास रिटर्न आता है। जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद की टेक केयर करोगे, तो वो वाइब्रेशन दूसरों तक जाएंगे, वो मैसेज दूसरों तक। अभी इतनी सारी वेव्स, रेडिएशन सब क्रॉस कर रही हैं आपको, मुझे, यहाँ पूरी दुनिया में। तो ये स्पेस ईथर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही तो क्वांटम फील्ड है। तो जब आप ये मैसेज दूसरों को देते हो तो दूसरे आपके पास सेम वाइब्रेशन देते हैं, तो कैसी होती है एनर्जी हाई। वैसे ही मनी के लिए बोलते हैं ना कि जब कोई चीज़ की आपके पास कमी हो जाए, मान लो पैसे की आपके पास कमी हो जाए, तो आप उसको दान देना शुरू करो, भले वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, बाद में बाल्टी भर के आपके पास वापस आता है। ऐसा एक किताब का कोट भी है, मैं आपको बता भी सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। तो वैसे ही है कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना किसी चीज़ के लिए कि आई हैव इनफ, मेरे पास बहुत है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो आप रिचेस हो, मतलब आप उसको इनवाइट कर रहे हो और वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। चाहे खुशी हो, चाहे जॉय हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लव हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पैसा हो। तो आज से हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना, धन्यवाद देना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। और एक चीज़ और है, जैसे ये पॉजिटिव के लिए काम करता है वैसे ही निगेटिव के लिए भी काम करता है। कंप्लेन करके देखो, आप एक कंप्लेन करोगे, नेक्स्ट टाइम 2 कंप्लेन आपके सामने आएंगी, आप 2 करोगे 10 कंप्लेन आएंगी। पूरा दिन भर आप ये इसको आराम से महसूस कर सकते हो कि कंप्लेन्स आर पॉवर्टी, वैसे ही ग्रेटिट्यूड इज रिचेस। तो प्रैक्टिस करना शुरू करो और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक